सबसे पहले तो मतलब ग्रामीण सिने फाउंडेशन कहना में जो बिहार एक विरासत जो इस तरह का कला और फिल्म महोत्सव कर रहा है, जो कि बिहार में अपने आप में मतलब अलग पहल, लेकिन ये हम नहीं कहेंगे। आप अपनी तरफ से आपका अनुभव और आपका ये पूरा का पूरा जो है आपका रिएक्शन इस पूरे कॉन्सेप्ट के ऊपर, ये जो कला फिल्म महोत्सव जो 4 दिनों का नहीं, ये जो फाउंडेशन है बिहार ग्रामीण स्नेह फाउंडेशन, ये बड़ा बढ़िया फाउंडेशन है। और इसका जो एक भाग, जैसा कि आपने बताया कि बिहार एक विरासत, उस पर इस तरह का काम हो रहा है कला और संस्कृति को लेके, फिल्म को लेके, तो ये तो बड़ा उत्थान वाला काम है। बिहार का उत्थान ही होगा इसमें। जो हमारा बिहार का कल्चर जो धीरे धीरे डिम होता चला जा रहा है, हर तरह से मॉरली भी डिम होता चला जा रहा है, एजुकेशनली भी डिम होता चला जा रहा है, ये उभारने का और फिर से उसको पॉलिश करने का काम कर रहा है। क्योंकि कभी किसी भी चमक पे अगर धूल का शहद उसमें सतह जम जाए तो उस चमक कम हो जाता है। जैसे लालटेन जल रहा है, अगर धुआं आ जाता है तो थोड़ी रोशनी कम हो जाती है। अब उस धूल को, उस कालेपन को, लालटेन के शीशे पे जो धुआं पड़ा था, उसको साफ करने का काम कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि बिहार एक विरासत के अंतर्गत ये जो काम हो रहा है, और मैं यहाँ आया हूँ, मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी कि बिहार में इस लेवल की चीज़ें इन दिनों ऑर्गेनाइज हो रही हैं और इन दिनों हो रही हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? तो मेरा ख़ास ज़रिया भी यही था, बहाना भी था बिहार आने का, और बिहार में इस तरह का काम हो, इसमें मुझे पूरा का पूरा मतलब मेरा सहयोग है, मेरा योगदान है। दिलों से, तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इस फाउंडेशन को कि इन्होंने ऐसा ऑर्गेनाइज़ किया है। और बहुत खूबसूरत है जो जज्बा देख रहा हूँ, जो उत्साह, जो उमंग देख रहा हूँ, जो तरंग देख रहा हूँ, ये बहुत ही काबिल तारीफ़ है। जो डिस्कशन, अभी मैं डिस्कशन में था, जिस तरह का सेशन हुआ और जिस तरह का इंटरेक्शन हुआ ऑडियंस के साथ, हमारा वो कमाल था, अद्भुत था। ये कोई आसान चीज़ नहीं है। हाँ, तो ये जो एक जो परसेप्शन बन चुका है बिहार के बारे में कि बिहार में कुछ भी पॉजिटिव नहीं हो रहा है, हर एक चीज़ निगेटिव निगेटिव निगेटिव, तो ये हमको लगता है कि क्या बिहार के बारे में जो एक परसेप्शन है, बिहार के बारे में जो एक नोशन है, उसको दूर करने में और चीज़ों को इमेज बिल्डिंग में भी क्या इस तरह की चीज़ें, इस तरह का कोई भी इवेंट जो है वो बिल्कुल बिल्कुल इस तरह के इवेंट्स का ये उदान होता है। किसी भी समाज, किसी भी गांव, किसी भी शहर, किसी भी प्रदेश या किसी भी राष्ट्र, उसका उत्थान इस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम से ही, इस तरह के उत्सव से ही, इस तरह के पर्व से ही होता है। क्योंकि जब तक इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी, तब तक संस्कृति का उभार नहीं होगा, वो संस्कृति उस तरह से उसका जागरण नहीं हो पाएगा। क्योंकि जो नई पीढ़ी आ रही है, नई पीढ़ी का जो अवेयरनेस है अपने प्रदेश के बारे में, अपने प्रदेश की संस्कृति के बारे में, भाषा के बारे में, कला के बारे में, शिल्प के बारे में, साहित्य के बारे में, वास्तु के बारे में, हस्तकरघा के बारे में, ये कौन बताएगा? नई पीढ़ी तो सिर्फ स्कूल में जाकर पढ़ के रिपोर्ट कार्ड लेके आ रही है और मार्क्स देख रहे हैं, गार्जियन भी, माता पिता भी बच्चे का मार्क्स देख रहे हैं। नई पीढ़ी को अवेयर कौन करेगा? इस तरह का फेस्टिवल, इस तरह का उत्सव, सांस्कृतिक उत्सव, साहित्यिक उत्सव, कलात्मक उत्सव, ये एक अलग भविष्य देता है नई पीढ़ी को, एक अलग कैरेक्टर देता है, अलग चरित्र देता है, एक अलग व्यक्तित्व देता है। ये बहुत ज़रूरी है। और मेरा ख्याल है जिस प्रदेश में इस तरह के कार्यक्रम होते रहते हैं और होते रहेंगे, वहीं की जो नई पीढ़ी है उसका भविष्य उज्जवल है। और अब तो बिहार में ऐसा कार्यक्रम शुरू हो गया, ये फाउंडेशन इन्होंने शुरू किया है, गृह स्नेह फाउंडेशन ने, तो मुझे बहुत ही खुशी है और मैं बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूँ कि बिहार एक विरासत के ज़रिए ये जो कला और फिल्म का फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया है, और हम सबको मुंबई से बुलाया गया है, आओ आओ आओ, बार बार कहा गया है कि आइए आइए आइए, कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे, बताइए, एक दिन के लिए भी आइए, लेकिन आइए। और अभी एक दिन का फंक्शन नहीं है, 4 दिनों का फंक्शन है। बहुत बड़ी बात है। और इस तादाद में, इस तरह से ही, और इस एम्बियंस में जो मैं देख रहा हूँ और जिस तरह से आप सब, आपके एक कार्यकर्ता, ओह अद्भुत। ये तो सब भोले बाबा की कृपा है या माँ भगवती की कृपा है।
एंड सेकेंड क्वेश्चन अब इससे थोड़ा सा अलग हट करके या इसी से जुड़ा हुआ रहेगा सर, कि जैसे अभी बहुत चर्चा चल रही थी कि बिहार में आप लोगों का जो इंटरेक्टिव सेशन भी था वो इसी सब्जेक्ट पे था, तो सचमुच क्या लगता है कि बिहार में फिल्मों की गतिविधि, और केवल फिल्म ही नहीं कहें, कला और संस्कृति की भी बात हम लोग करें, तो इस तरह की गतिविधि, सांस्कृतिक गतिविधि जिसमें फिल्म का बहुत बड़ा हिस्सा है, तो फिल्म के निर्माण में, फिल्म की चीज़ों में क्या बिना सरकार के, सरकार तो जो करेगी सो करेगी, लेकिन सारे लोगों का था कि सरकार मदद करे, क्या बिना सरकार के या सचमुच सरकार को ही करना होगा, क्या होगा, कैसे? देखिए क्या है कि फिल्म मेकिंग तो एक इंडिविजुअल का काम है। एक फिल्म जब एक इंडिविजुअल बनाता है वो उसका ड्रीम होता है, वो अपनी आँखों से एक सपना पिरोता है और उसको दर्शाता है और पर्दे पे लोग देखते हैं। लेकिन चूंकि जब पूरी कलेक्टिव लेवल पे, जब प्रदेश के स्तर पे ये काम होने जा रहा है, तो चूंकि जो ढांचा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो तो गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे अस्त्र शस्त्र तंत्र मंत्र होते हैं सरकार में, उन सबको संभालना एक आदमी के बस की बात नहीं हो सकती। सरकार अगर इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट ले तो मज़ा आ जाए। सरकार अगर इनवाइट करे बाहर से प्रोड्यूसर्स को, फिल्म मेकर्स को कि आइए हमारे बिहार में शूटिंग कीजिए, हम खुले हाथ आपका स्वागत कर रहे हैं, आपको जो भी फैसिलिटी चाहिए हम आपको दे रहे हैं, आपको जो भी परमिशन चाहिए हम दे रहे हैं, जो भी लोकेशन चाहिए हम दे रहे हैं, आपको कहाँ रहना है, आपको क्या खाना है, आप हमारी संस्कृति के बारे में जानिए, आप हमारी कला के बारे में जानिए, आप हमारे लोगों के बारे में जानिए, आप हमारी भाषा के बारे में जानिए, आप हमारे साहित्य के बारे में जानिए। शैलेंद्र जी ने फिल्म बनाई थी फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी पे, मारे गए गुलफाम, तीसरी कसम, जो कि इस फेस्टिवल में दिखाई जा रही है। उस फिल्म को देखिए आप, वो भारतीय साहित्य की धरोहर है, हिंदुस्तान के फिल्म इंडस्ट्री की धरोहर है, एक कल्ट फिल्म है, बिहार की पृष्ठभूमि पे है। बिहार वो है जहां के साहित्य पे जब फिल्म बनती है, वहां बिहार की पृष्ठभूमि पे जब फिल्म बनती है, और जब बिहार का एक गीतकार शैलेंद्र, जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के गीतकार हैं, वैसा गीतकार नहीं हुआ जिन्होंने हर रस में गाना लिखा, आम आदमी की संवेदनाओं को इतनी आसानी से शब्दों में पिरोया। शैलेंद्र जी बिहार के, फणीश्वर नाथ रेणु बिहार के, मारे गए गुलफाम, उन्हीं की साहित्य की एक कहानी बिहार की पृष्ठभूमि बनी, आज उदाहरण है। आज हर वर्ल्ड के हर इंस्टीट्यूशन में ये फिल्म दिखाई जाती है, पढ़ाई जाती है। बिहार में वो क्षमता है। तो ये फेस्टिवल, इस तरह की चीज़ें, इस तरह की जितनी बातें होंगी, जितना उत्सव होगा, महोत्सव होगा, ये चीज़ें उभारेंगी हमारे टैलेंट को, हमारी युवा पीढ़ी को बहुत वरदान मिल जाएगा। मैं बता रहा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। हमारे ज़माने में ऐसा कुछ नहीं था। आज की युवा पीढ़ी को भी मैं बोलूँगा कि आप लोग बहुत लकी हैं, मेरी नई पीढ़ी, आप बहुत भाग्यशाली हैं कि इस तरह के कार्यक्रम यहाँ पे किए जा रहे हैं बिहार में। 1980 में एक यूथ फेस्टिवल हुआ था, बस एक ही हुआ था कृष्ण मेमोरियल हॉल पटना में, पूरा बिहार के जितने युवा थे आके भाग लिए थे, और उसके बाद गवर्नमेंट ने कोई यूथ फेस्टिवल नहीं करवाया। लेकिन कम से कम इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन आगे आके, इस तरह के फाउंडेशन आगे आके, इस तरह के त्यौहार, पर्व, उत्सव, महोत्सव मना रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं।